नमस्कार, बोलता खगड़िया फेसबुक पेज लाइव में आप सबों का स्वागत है। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है इस वक्त सुल्तानगंज में है और ये सुल्तानगंज घाट है। और ये पुल जिस तरीके से गंगा नदी के ऊपर निर्माणाधीन जो पुल धाराशाही हो गई, जरा सोचिए कि जिस तूफान में, जिस आंधी में एक छप्पर नहीं उड़ा हो, इक्का दुक्का टीना उड़ा हो और उस आंधी में ये पुल धाराशाही हो जा रहा है, तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है? जितना कि हमारे देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे कई गुना ज्यादा जो है यहाँ के नेता और अधिकारी लूटे हैं। इन बातों को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आखिरकार अगर ये पुल बन जाने के बाद अगर इस तरीके से पूरा जब उद्घाटन हो जाता तो फिर गिर जाता, तो फिर क्या स्थितियां होती, आप इससे अंदाजा लगाइए। और रात्रि में उस वक्त ये गिरी जिस वक्त कोई मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। अगर कोई मजदूर काम कर रहे होते उसके बाद अगर ये गिर जाता तो फिर क्या होता? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से किसी भी योजनाओं में जो लूट घसोट, जो कमीशन खोरी होती है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये कमीशन खोरी है। नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारियों की जिस तरीके से कमीशन खोरी, और इसमें भी पूरे तरीके से आप जान लीजिए जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी और किसी भी अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरने जा रही है। मैं भी आपको ये कह देता हूं, क्योंकि इनके पास मोटी रकम है। जो एसपी सिंगला कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या ऐसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर पाएगी सरकार? क्योंकि नहीं कर सकती है, हाथ पांव फूलने लगेंगे। मोटी रकम, मोटी कमीशन मिलती है सरकार के, उन अधिकारी से लेकर उन मंत्रियों तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े सूटकेस पहुंचते। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पुल धाराशाही हो गई, एक अदना सा तूफान में, एक अदना सा हवाओं के झोंके में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मजदूर इसके चपेट में आता तो फिर क्या होता। देखिए, और ये काम कंप्लीट हो चुका था इस पिलर का। अगर हम बात करेंगे, ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, अगर आगे की बात करेंगे तो उधर, अगर आगे की बात करेंगे तो उधर वहां पर जो है इसका सेंटरिंग लगा हुआ था, जो कि ऊपर वाला काम चल रहा है, लेकिन इसके नीचे में कोई सेंटरिंग आपको नहीं दिखेगा। यानी इसके साफ मायने ये लगाए जा सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका था और थोड़ा बहुत ऊपर का काम सिर्फ बाकी था। देखिए, कब का मटेरियल है? 2018 का मटेरियल। 2018 का ही मटेरियल है और 2022 में लग रहा है। एक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आप? 2018 का मटेरियल है और 2022 में लग रहा है, ताकि यही वजह से ये पुल गिरा है। इसके पीछे पूरा जिम्मेदार है बिहार सरकार। वो चेक नहीं करके लगवाता है, नहीं देखभाल करता है और सीधी तरह के ठोक देता है, अब बाद में गिर जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार है जिम्मेदार इसके लिए। इसका सीमेंट डुप्लीकेट देता है, डेट फेल हुआ दे रहा है सीमेंट। इसको चेक करवाइए, अच्छा से लगवाइए, सब कुछ नहीं कर। बिल्कुल लाइव को आप लोग शेयर करिए कि आखिरकार जो अंग्रेजों के समय में जो बनाया वह सुर्खी चूना से, बिना किसी सरिया, बिना किसी छर के पुल बना हुआ आज भी चल रहा है। लेकिन जो हमारे देश के इंजीनियर है, जो हमारे बिहार के इंजीनियर है, साले चोर कुत्ते कमीने टाइप के जो चोर भ्रष्टाचार वाले साले सब हैं, उन लोगों का ये देखिए नतीजा। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। कितना का पड़ा है, देख लीजिए। ये सिर्फ एक महज सुपर स्ट्रक्चर नहीं गिरा है, बल्कि सरकार की सिस्टम की पोल खुली है, जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खुली है। क्या पुल निर्माण निगम के जो भी अधिकारी हैं, जो इसके एमडी हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या नीतीश सरकार से लेकर मोदी सरकार को ये कुवत है? देखना लाजमी होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है सरकार, या सिर्फ मोटी रकम वसूलेंगे इस कंपनी से, फिर इन्हें क्लीन चिट दे दिया जाएगा और उसके बाद इसी तरीके से धाराशाही होता चला जाएगा। अंग्रेजों के समय का आज भी पुल उस पर हम और आप चल रहे हैं, लेकिन इन सारे चूतियों की वजह से जिस तरीके से इस
तरीके की जो वारदात होते रहती है, पटना के भी देख लें, बहुत ऐसे जगहों पर उद्घाटन से पहले ही पुल धराशायी हो जा रहा है। ये पूरी तरीके से सिस्टम की जो है फेल्योर ये बता रही है। और इसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो चुप भी सारे रहेंगे। तो फिर आखिरकार सवाल उठता है, क्या किसी नेताओं के बाप के पैसे हैं, किसी अधिकारियों के बाप की ये जागीर वाली पैसे हैं, ये आम लोगों की, आम एक एक व्यक्ति के गाढ़ी कमाई का खून और पसीने का एक एक रुपए का टैक्स के ये पैसे से ये पुल बन रहा है। और ऐसे में अधिकारी से लेकर नेताओं के मन मौजे, उसके बाद जो पैसे की लूट, ये सब साबित करती है कि किस तरीके से बंदरबाट होते हैं पैसे का। किसी नेता और अधिकारी के बाप के पैसे नहीं हैं, बल्कि ये पैसे देश के उन मजदूरों के हैं, जो उन रिक्शा ठेला चलाने वाले, जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, जो गाढ़ी कमाई एक एक रुपए कमा करके जो है अपने खून और पसीने से देश को टैक्स देती है। और देश आम जनता के टैक्स के पैसे से ये जो पुल का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद तमाम उन लोगों की तरफ से चुप्पी साधना, जिम्मेदार लोगों की तरफ से। ये भी देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुल्तानगंज घाट से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक आदना सा तूफान में ये पुल धराशायी हो गया। सुपर स्ट्रक्चर जो करीब 17 ऐसे जो है इसके पाए हैं, वो इसका स्लैब है, 17 सॉरी पाए नहीं स्लैब है। इसके बाद देखिए ये 2 पायों पर ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर दोनों तरफ जो है वो लिफ्टिंग है, और इस किस तरीके से ये जो है गिरा है, साफ लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पुल नहीं बल्कि सिस्टम धराशायी हुई है। चार से 6 नंबर पाया के बीच की ये जो है घटना है। हाँ, ये 8 नंबर पाया, 5 नंबर पाया है ना, ये 5 नंबर पाया। हाँ, 4 नंबर पाया से 6 नंबर पाया के बीच जोड़ने वाली, देखिए वो 4 नंबर है और ये 5 नंबर की पाया के दोनों तरफ धराशायी हुई है। ये जो स्लेब है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, 1710 करोड़ की लागत से बनने वाली ये भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाली ये, और ये केबल पर टिका हुआ है। यही है ना वो केबल जो ये बीच में देख रहे हो? हाँ पाइप के बीच में ना हाँ हाँ सुपर स्ट्रक्चर केबल, सुपर स्ट्रक्चर केबल, बिल्कुल व्हाइट वाला पाइप उसी के अंदर में है ना केबल, बिल्कुल सब धराशायी हो गया। ये कितना गुणवत्तापूर्ण है। ये केबल पर देखिए, ये जो केबल पर है, बिल्कुल ये देख रहे हैं? हाँ हाँ बस यही केबल पर लटका हुआ था। यहाँ से केबल देख रहे हैं? हाँ, जॉइंट से बिल्कुल अंदर में इसका जो है। हाँ हाँ हाँ, यही है सुपर स्ट्रक्चर केबल। कितना गुणवत्तापूर्ण है। क्या लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर, आप ये देखिए कि कितना गुणवत्तापूर्ण है और बिहार में कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। ये बिहार से लेकर के झारखंड तक जोड़ने वाली है। ये आपका अगवानी से लेकर के जो लोग सावन में जाते हैं और ये देवघर तक जाएगी। और ये समझ लीजिए कितना गुणवत्तापूर्ण है। और यहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है, जैसा कि हम लोग घर भी बनाते हैं तो उसमें 14 से 15 दिन तक लिंटर जो लगा हुआ सेटिंग हम लोग कराता है, लेकिन यहाँ 2 दिन तक में ही इसको खोल दिया गया लिंटर इसका। ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये कमीशन का भेंट चढ़ा हुआ है। और इसमें जो भी स्थानीय नेता है, जो भी बाबू है, वो अपना वाहवाही लूटने के लिए है कि हम बनवाए हैं, हमने किया है और हमारा वाहवाही है। लेकिन अभी कोई जिम्मेदार बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार ये गिरा तो गिरा कैसे और ये इतना बड़ा घटना हुआ कैसे। गनीमत तो यही रही कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ना ही यहाँ पर कोई था मजदूर और ना ही कोई यहाँ के कर्मी थे, अन्यथा एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन हाँ, अब देखना यही लाजमी होगा कि कहीं ना कहीं इसको मैनेज तो नहीं किया जा रहा है और अभी यहाँ पर एक भी पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। ये सभी अपने अपने बाबुओं के पास गए होंगे मोटी रकम लेकर के, ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना हो।
बिल्कुल, देश की कोई एक ऐसी योजना बताए कि जिसमें इन सारे चोर अधिकारियों के पास पैसे नहीं पहुंचते हैं कमीशन के, या फिर ये चोर नेताओं के पास नहीं पहुंचते हैं कमीशन, और अगर ये कमीशन नहीं पहुंचेंगे तो फिर ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होंगे। और अगर कमीशन मोटी मोटी पहुंच रहा होगा तो कुछ नहीं होगा, ढाक के 3 पात होगा। पैसा तो आम लोगों का है, नेता का बाप का थोड़े है। नेता सब तो, पदाधिकारी सब तो चोर सब लूटने में लगा हुआ है, लूटेगा कूटेगा बांटेगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। लाइव को जरूर शेयर करिए।